अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी मोबाइल फ़ोन से इस्लामाबाद पुलिस की जो अभी जॉब वैकेंसी आई है, इसमें आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जिन कैंडिडेट्स का पहले से अकाउंट बना हुआ है वो कैसे अप्लाई करेंगे, फ़ीस कैसे पे करेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने गूगल खोलना है और यहाँ पे सर्च करना है NPFTAS, ठीक है, .pk। आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको ओपन एप्लीकेशंस ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल रेडी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हैं और नीचे जो हैं ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ हैं। सही है। मिनिस्ट्रियल स्टाफ में अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या UDC LDC स्टेनोटाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आप ASI और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। बाकी अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर वो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि उसकी एज लिमिट कितनी है, रिक्वायरमेंट्स कितनी है, कोटा कितनी है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सही है। आप इसकी भी देख सकते हैं, ये पूरी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है जहाँ से आप चेकआउट करके फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए। आपका जो भी है फिर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करके फ्रेश अप्लाई करना आपको सिखाता हूँ। सही है। तो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कहेगा कि अपना CNIC डालो और अपना फ़र्स्ट नेम जो आपके कार्ड पे नाम है, सही है, CNIC पे, और लास्ट नेम, और आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल और पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड करके यहाँ पे एग्री पर क्लिक करके आप इसको क्रिएट योर अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले FIA में या इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया था या आपका नेशनल पुलिस फाउंडेशन पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर यहाँ पर आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, और यहाँ से आप लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अकाउंट बना के फिर आगे प्रोसीड करके बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही आप इसके आगे ओपन करेंगे, सही है, मैंने डिटेल्स वगैरह लिख दी थी, तो जहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये आपका अकाउंट बन गया है। अभी वही आपको कहेगा कि अपना अकाउंट जो है वो एंटर करें और जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया वो लगाएं, और ये सिक्योरिटी कोड जो है ये कितने होंगे वो लगा के आपने लॉगिन करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, पहला ऑप्शन आपके पास होगा कि अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करें या अपडेट करें, उसके बाद व्यू प्रोफाइल चेक इन्फो, और उसके बाद आप क्या करें कि ऑनलाइन इसका अप्लाई करें, ओपन एप्लीकेशन करें, ठीक है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एडिट एप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन क्लोजिंग डेट लास्ट डेट से पहले। उसके बाद एक्सपीरियंस पॉलिसी आप ऐड कर सकते हैं, फाइनल डेटा भी आप चेक कर लेना, और उसके बाद टेस्ट की डिटेल्स के हवाले से, सही है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड पर थी, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्रिएट एंड अपडेट फाइल, फिर व्यू प्रोफाइल, फिर ओपन एप्लीकेशन, फिर लास्ट में सबमिटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहेगा कि अपलोड करें। जहाँ पे आपकी इमेज होगी और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 512 KB होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका फ़र्स्ट नेम होगा, फिर यहाँ पे आपका सेकंड नेम होगा, फिर यहाँ पे आपका CNIC डालना है, उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम, जहाँ पे आपकी ईमेल होनी चाहिए, और यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों होने चाहिए, और आपका अल्टरनेट मोबाइल फ़ोन नंबर, और आपका जेंडर क्या है वो बताना है, और आपका कौन से सूबे का आपके पास डोमिसाइल है, ज़िला कौन सा है, और ब्लड ग्रुप कौन सा है, और आपका रिलीजन कौन सा है, आपका मार्शल स्टेटस क्या है, आप सिंगल है, मैरिड है, और आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो आपने बताना है, और यहाँ पे आपने सेव एप्लीकेशन को क्लिक करना है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे अपलोड इमेज पे, तो आप सीधे अपनी गैलरी में आ जाएंगे, तो यहाँ से क्लिक करें, सही है। आप अपनी तस्वीर जो प्रोफेशनल है वो आपने अपलोड करनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये तस्वीर है, ये आप अपलोड करना चाहते हैं तो ये थोड़ी देर में आपकी कह रहा होगा कि ये आपकी अपलोड नहीं हो रही। इसकी क्या रीज़न है कि आपकी इमेज जो है उसकी साइज़ बड़ी होगी, सही है। तो आपने क्या करना है, एक वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे आपने सर्च करना है इमेज रीसाइज़। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप अपना इमेज जो है वो सिलेक्ट करें फ़ोटोज़ में जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली तस्वीर है, ये मैंने अपलोड की, और उसके बाद ये पूछेगा कि इसकी कितनी जो है ये हो गई, और इसके बाद यहाँ पे आप रिसाइज सेटिंग कर सकते हैं, या यहाँ पे आप रिक्वायर्ड अपनी जो है वो भी लिख सकते हैं कि आपको कितने KB की चाहिए। तो मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 400 KB की चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो 512 हैं, तो कम से कम यहाँ पे मेरी वो तस्वीर प्रोसीडिंग हो जाएगी और यहाँ पे डाउनलोड कर लें, सही है। ये वाली इमेज जो है वो आपके पास डाउनलोड
हो जाएगी। और उसके बाद आपने दोबारा वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ पे क्लिक एंड अपलोड फ़ोटो, और ये वाली इमेज थी, ये मैंने क्लिक की तो ये अभी जो है आपकी तस्वीर जो है कह रहा है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और ब्लू और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए, सही है, और क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। तो आप इसका बैकग्राउंड जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, सही है। आप कैनवा पे कर सकते हैं, आपने यहाँ पे सर्च करना है कि बैकग्राउंड रिमूवर, सही है, या जिसको हम बीजी रिमूव भी कहेंगे। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से आप अपना इमेज जो है वो अपलोड करेंगे, सही है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप ब्लू करेंगे या वाइट करेंगे, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड जो है कलर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने ये ब्लू कर लिया, सही है। तो उसके बाद ये आपका बैकग्राउंड ब्लू हो गया और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, सही है। अभी आपने क्या करना है कि वापस आ जाना है और इधर आके अपलोड इमेज पे, और ये आपकी गैलरी में जो है ये सेव हो गई थी, और अभी इसको आप क्लिक करें तो ये आपकी इमेज जो है अपलोडिंग हो रही है, ये मेंशन हो रहा है, सही है। अच्छा, जब तक ये अपलोड हो जाए उसके बाद हम नीचे वाले देख लेते हैं कि जहाँ पे आपने डिग्री ईयर मेंशन करनी है, उसके बाद कौन सी डिग्री है और कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और आपके जो मार्क्स टाइप है वो मार्क्स या सीजीपी हैं, और आफ्टर मार्क्स कितने थे और टोटल नंबर कितने थे, सही है। और कब आपने कौन सी डेट पे जो है वो पास किया था और कौन सा आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी था। तो पहले आपने यहाँ पर मैट्रिक की एजुकेशन वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके ऐड मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है फिर आपने इंटरमीडिएट की करनी है ऐड, और उसके बाद फिर आपने बैचलर की करनी है। और अगर उसके बाद भी आपकी कोई डिग्री वगैरह है, जैसे मास्टर्स हो गई या आपकी बीए या बीएससी है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से, सही है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ तो ये आपका एक्सपीरियंस फ़ोल्डर है, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि अगर आपने पहले कहीं पे जॉब की है तो वो जॉब टाइप बताएं, कौन से डिपार्टमेंट में की है, कब स्टार्ट की थी और कब एंड की थी, क्या अभी भी आप वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर इस पर क्लिक करें, सही है। और फिर आप जो है डेट जो है ये सेव कर लेंगे, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका ये फिर से शो होगा कि आप कौन सी डिपार्टमेंट, कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन होंगे, सही है। अभी पहला जो है ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, ये पूरी इसकी डिटेल्स वगैरह कि कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, स्टेनोटाइपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ करेंगे, सही है। और अगर आपने यहाँ से अप्लाई करना है इसके लिए कांस्टेबल या एएसआई के लिए, तो फिर यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है वो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करूँगा अप्लाई ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो मैंने डिटेल्स वगैरह वो फिल नहीं की थी, तो इस वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो रही। मैं आपको दूसरा अकाउंट जो है जहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ था उससे मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये अभी आप वापस आ गए हैं, तो चले मैं आपको जिसका अभी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उस वो कैसे अप्लाई कर सकता है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप उसको लॉगिन करेंगे और यहाँ आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स देनी है, CNIC और पासवर्ड, और इसके बाद सिक्योरिटी चेक। तो ये हम सेम उसी इंटरफेस पे आ गए जहाँ पे मैंने छोड़ा था, और यहाँ पे ये मैंने पूरी डिटेल्स वगैरह ऐड की थी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं LDC के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एनरोलमेंट तो नहीं थी, कोई केस वगैरह तो नहीं है। फिर जहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फिर एज रिलैक्सेशन, कि आपने अगर प्रीवियसली अप्लाई किया था तो फिर क्लाइम कर सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना चाहते तो फिर नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ से आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप दूसरा सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप रीड के टिक मार्क करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपने लिखना है कि हाँ चार्ज हुआ या विक्टिम हुआ या FIR कैंसिल्ड हो गई, लेकिन नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, सही है। एज रिलैक्सेशन के इसके बारे में आपने बताना है, ये पूरा वो लिखा हुआ है कि इन लोगों को जो है वो दी जा सकती है एज रिलैक्सेशन, सही है। तो ये आपने चेकआउट कर लेना है, और उसके बाद फिर नॉट एप्लीकेबल में लिख लेता हूँ, अगर आपका है तो फिर आपने वो लिख देना है। बाकी ये आपके मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, सही है। जो भी आपका सेंटर है नियरर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी, और सेकंड प्रायोरिटी भी जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ये इस्लामाबादी ये मैंने रीड आउट कर लिया, ये अप्लाई कर लिया, सही है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपको कहेगा कि प्रोसीड करें एप्लीकेशन फॉर्म को और ये फ़ी दें। तो ये फ़ी इसके सामने आ गई है, और ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, और ये वाला जो कोड है ये वाला ये आपने क्या करना है कि कॉपी कर लेना है, और इसको जो है अपने जेज़ कैश या इजी पैसा या वन बिल पेमेंट से आप इसको
जो है वो पे कर सकते हैं। अभी मैं वो आपको पे करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप अपना जेएसके अकाउंट ओपन करेंगे तो ये आपका कोऑपरेटिव पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपका वन बिल इनवॉइस वाउचर आ गया और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है वो जो आपका PSID आईडी थी। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो पूरी डिटेल्स वगैरह लिख के आ गई है। जहाँ पे आपका नाम जो है वो भी आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि किसके नाम पे है और नीचे कितना अमाउंट वगैरह है। और उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करके करेंगे तो आपकी ये फ़ी जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये अप्लाई करने का प्रोसेस था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है कहीं पे भी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर आपको मेंशन है। बाकी इसकी तैयारी के लिए भी आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।